हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो 2019 में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी फायरबेस नोटिफिकेशन करके। तो उसके बाद मैं लंबा गायब हो गया, तो वो सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये उस सीरीज़ का पार्ट 2 है। हम उस सीरीज़ को अब कंटिन्यू करेंगे और होप है कि इस बार मैं गायब नहीं होऊंगा। तो ये पार्ट 2 है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि हम एक्चुअली में बनाने क्या वाले हैं, तो उसी को हम बनाएंगे। और इस पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि लॉगिन और साइनअप कैसे बनेगा उसी एप्लीकेशन के लिए। तो गाइस, ये एंड्रॉइड का एक लिंक प्रोजेक्ट है। तो इसमें कुछ ऑलरेडी मैंने एक्टिविटीज़ बना कर रखी हुई हैं। तो सबसे पहले स्प्लेस एक्टिविटी है, उसके बाद लॉगिन एक्टिविटी है, फिर रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है और फिर डैशबोर्ड एक्टिविटी है। तो इनका यूआई ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ है, ताकि फालतू में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन की सीरीज़ है और मैं यूआई में टाइम वेस्ट करूँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा फालतू में। तो ये कुछ यूआई मैंने बना कर रखा हुआ है। इस यूआई की आपको ज़रूरत पड़े तो आप गिटहब से एक्सेस कर लेना। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। और एंड्रॉइड के इस प्रोजेक्ट को मैंने फायरबेस के इस प्रोजेक्ट के साथ ऑलरेडी कनेक्ट करवाया हुआ है। तो यदि आपको फायरबेस के प्रोजेक्ट से कैसे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हैं वो भी नहीं आता है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमको कुछ डिपेंडेंसीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्रोम में न्यू टैब ओपन करके लिखेंगे फायरबेस डॉक्स। तो यहाँ से हमको ये डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मिल जाएगी, इसको हम ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ से हम जाएंगे गेट स्टार्टेड फॉर एंड्रॉइड, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाके ये सारी डिपेंडेंसीज है फायरबेस की। तो अभी हमको जो जो यूज़ होने वाली है उनको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे रियल टाइम डेटाबेस की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको कॉपी करके हम अपनी ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल में यहाँ पर लगाते जाते हैं। तो ये डेटाबेस वाली लग गई। इसके बाद हमको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम यूज़र की प्रोफाइल इमेज ऊपर अपलोड करेंगे। तो उसके लिए ये स्टोरेज वाली डिपेंडेंसी की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद फायरबेस की और भी डिपेंडेंसीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इस ट्यूटोरियल के लिए इतनी बहुत है। अब हम कुछ और डिपेंडेंसीज लगाते हैं फायरबेस के अलावा दूसरी वाली। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी स्मार्ट इमेज पिकर एंड्रॉइड गिटहब। इस लाइब्रेरी की भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। तो ये एंड्रॉइड से इमेज पिक करने के लिए बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद इमेज को क्रॉप करने के लिए हमको क्रॉप वाली लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम यू क्रॉप यूज़ करेंगे। सेम इसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी ये हमारी प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल में इस मैवन की। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं जिटपैक, और इसको हम अपनी प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल में यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद फिर हमको इस इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसको कर देंगे सिंक। तो अब ये यहाँ से लेगा थोड़ा सा टाइम। तो भाई से सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम सीधा चलते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे, और इसका यूआई मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। तो जैसे वीडियो में बेसिकली जितने भी यूआई यूज़ होने वाले हैं ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के लिए हमको ईमेल, पासवर्ड और नेम की ज़रूरत थी। उसके बाद इमेज अपलोड करवाने के लिए इमेज व्यू की ज़रूरत थी। तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, और साथ ही साथ इन सबको फाइंड व्यू बाय आईडी करके ऑलरेडी मैंने बुलवा के रखवाया हुआ है यहाँ पे। तो अब हमको चाहिए यूज़र से परमिशन, क्योंकि हम यूज़र से इमेज अपलोड करवाएंगे तो हम उसकी पर्सनल डेटा को एंड्रॉइड एप्लीकेशन में एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसके पर्सनल डेटा को। उसके लिए हमको कुछ परमिशंस लेना होती हैं। तो सबसे पहले हमको कैमरे परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ये कुछ इस टाइप से एंड्रॉइड परमिशन कैमरा। देन हमको ज़रूरत पड़ने वाली है इंटरनल स्टोरेज को रीड करने की। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टोरेज। तो ये रीड वाली भी आ गई। इसी के नीचे हम राइट वाली भी लिख देते हैं। तो ये रही राइट वाली। इसके बाद इंटरनेट की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनेट और इसको क्लोज कर देते हैं। तो इन 4 परमिशंस की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जो ये कैमरा, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज वाली परमिशन है, तो मार्शमेलो से नीचे वाला यदि डिवाइस होगा आपका तो ये ऑटोमेटिकली इतना लिखने से हमको मिल जाती है। बट यदि मार्शमेलो से ऊपर वाला डिवाइस है तो उसके लिए हमको यूज़र से पूछना पड़ेगा, यूज़र से परमिशन लेना पड़ेगी। मतलब डायलॉग ओपन होगा और फिर वो अलाउ या डिनाई कर सकता है कि वो हमको हमारी एप्लीकेशन को अलाउ कर रहा है एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज़ करने के लिए और एक्सटर्नल स्टोरेज को राइट करने के लिए और कैमरा को ओपन करने के लिए या नहीं। तो उसके लिए कुछ कोड हमको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्रोम में चलते हैं, हम लिखेंगे नहीं, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल परमिशन एंड्रॉइड। तो स्टैक ओवरफ्लो की एक पोस्ट खुल जाएगी, इसको हम ओपन करेंगे न्यू टैब में। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार आंसर दिया है जेम्स ने। तो जेम्स के आंसर को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमको ये मेथड कॉपी करना है,
और इसको उठा के सीधा हमारी रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में पेस्ट कर देना। तो ये मेरी ऑन क्रिएट मेथड है। ऑन क्रिएट मेथड के बाहर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट हो गया। वापस से यहीं पर आते हैं। उसके बाद फिर हमको ये एरे की ज़रूरत पड़ने वाली है। उससे पहले इस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वेरिएबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इस एरे की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस एरे को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको ऑन क्रिएट में मैं फाइंड बाय आईडी, जहाँ पर मैंने सारे व्यूज़ बोल पाया हुआ था, उसके नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें कुछ फालतू की भी इन्होंने ली हुई हैं, जैसे ये कॉन्टैक्ट वगैरह, तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। कैमरे की हमको ज़रूरत है और इसके बाद यहाँ पे है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की। तो ये रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की हमको ज़रूरत थी। यहाँ से ये एंड्रॉयड हटा देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और जो हमारी इमेज व्यू है, मैं बताता हूँ आपको, ये वाली इमेज व्यू। तो इस इमेज व्यू पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उसके लिए हमको ऑन क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा इमेज व्यू, इस पर हम ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। यहाँ पर नीचे इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और इसको पेस्ट कर देते हैं और अल्ट इंटर प्रेस करके मैं इस वेरिएबल को बना देता हूँ फाइनल। ये वाला वेरिएबल है, इसको मैं फाइनल बना देता हूँ। इसके बाद यहाँ कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी डॉट दिस लिख देंगे हम। सेम इसको कॉपी करके यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देंगे। ये क्या हो रहा है, काय के लिए हो रहा है, मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इतना कोड लिखने से यदि परमिशन ऑलरेडी, ये हमने इफ़ स्टेटमेंट लगा कर चेक किया कि ऑलरेडी हमारे डिवाइस में हमारे एप्लीकेशन को परमिशन दी हुई है क्या यूज़र ने। यदि दी होगी तो फिर ये वाला कोड नहीं चलेगा और यदि नहीं दी होगी तो ये वाला कोड चलेगा। तो इसमें हम एरे भेज रहे हैं परमिशंस का कि इन परमिशन की हमको ज़रूरत है। तो वो डायलॉग ओपन हो जाएगा और फिर वहाँ से यूज़र हमको इन परमिशन को अपनी एप्लीकेशन के लिए देना है कि नहीं देना, वो अलाउ या डिनाई कर सकता है। लेकिन वो अलाउ भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है। तो उसने अलाउ किया या डिनाई किया, उसके लिए अभी हमने कोड नहीं लिखा हुआ है। अभी जस्ट हमने चेक किया है और यदि नहीं दी हुई है तो वो दे पाए, उसके लिए डायलॉग ओपन करवाया। तो अलाउ या डिनाई कर दिया है क्या, वो जेम्स ने तो नहीं बताया। थोड़ा सा आप नीचे आओगे, अहमद ने। तो अहमद के आंसर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ऑन रिक्वेस्ट परमिशन वाला जो पूरा मेथड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम जाकर अपने प्रोजेक्ट में सबसे नीचे हैज़ परमिशन वाली मेथड के नीचे इसको हम पेस्ट कर दें। अब हमारे वेरिएबल का नाम ये था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पूरा कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एट द लास्ट में, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रिंग जो है इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम भगा देंगे और इसको भी भगा दो। और अपडेट व्यू वाली भी हमारे पास कोई मेथड नहीं है, इसको भी हटा दो। अब इसके बाद इस फॉर लूप के बाहर हम बनाएंगे एक बूलियन टाइप का वेरिएबल, इसका नाम अभी बी ही रख देते हैं और बी की वैल्यू हम इधर पे कर देते हैं फॉल्स। और जब ये फॉर लूप पूरा चल जाएगा उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ बी यदि ट्रू है, बी की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ट्रू देकर आते हैं, ट्रू। तो यहाँ पे हमको जो करवाना होगा वो करवा लें। उसके बाद ये रेड हो रहा है तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, तो इसको हम बना देते फाइनल। अब ये कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये भी सही होगा, ओके। तो देखिए अब मैं बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही यूज़र इस इमेज व्यू पर क्लिक करेगा सबसे पहले हम चेक करेंगे परमिशन हमारे पास ऑलरेडी है या नहीं। यदि नहीं होगी तो हम यूज़र को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो परमिशन दे। तो वो डायलॉग ओपन होगा, डायलॉग ओपन होने के बाद या तो वो अलाउ करेगा या डिनाई करेगा। जो कुछ भी उसने किया होगा वो ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट नाम की मेथड में हमको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारी परमिशन डिफरेंट टाइम पर इस एक्टिविटी में हो सकता है कि मांग रहे हो। तो अभी हमने जो परमिशन मांगी थी उस परमिशन को मांगते टाइम हमने एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी भेजा हुआ था, परमिशन ऑल नाम का, जिसकी वैल्यू यहाँ से मैंने सेट की हुई है 1। आप जो चाहे वो कर दो, चलो ठीक है अभी 100 कर देते हैं। कुछ भी आप सेट कर सकते हो, ये कॉन्स्टेंट है। तो वही हमको यहाँ पर मिलेगा। हम चेक करेंगे कि हमने जो परमिशन अभी बोली है उसके लिए रिजल्ट क्या आया। ऐसे आप मल्टीपल टाइम मांग रहे होगे तो मल्टीपल टाइम का रिजल्ट यहाँ पे हो सकता है, तो केस मल्टीपल भी बन सकते हैं। फिलहाल एक ही केस है तो हमने केवल एक केस बनाया। उसके बाद ये ग्रांट रिजल्ट जो है, ग्रांट रिजल्ट नाम का एरे, तो जितनी भी परमिशन का जो कुछ भी रिजल्ट उसने दिया होगा वो इस ग्रांट रिजल्ट नाम के एरे में जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि उनमें से कोई भी रिजल्ट डिनाई तो नहीं है। यदि कोई भी रिजल्ट डिनाई होगा तो ये बूलियन है, इसको मैंने ट्रू करके रखा हुआ है, ये फॉर लूप चलेगा और ये बूलियन जो है वो फॉल्स हो जाएगा यदि एक भी परमिशन उसने डिनाई की होगी। और यदि ये फॉर लूप पूरा चल गया उसके बाद भी ये बूलियन ट्रू ही रहा, इसका मतलब उसने सारी की सारी परमिशन हमको दे दी है। तो यहाँ पर हमको जो काम करवाना होगा वो हम करवा लेंगे। तो परमिशन का कोड अभी हो गया पूरा। अभी अपने को क्या करना है, इमेज पिकर के थ्रू इमेज को चूज़ करवाना और उसके बाद में जो चूज़ इमेज हुई है उसको क्रॉप करवाना। तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम कैसे इमेज को पिक कर सकते हैं, उसके बाद कैसे उसको हम क्रॉप करवा सकते हैं। तो फिलहाल हमको उस वीडियो के कोड की ज़रूरत है। तो उस वीडियो के कोड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोड इंगर गिटअप। तो ये जो फर्स्ट नंबर पे गिटहब अकाउंट की लिंक खुलेगी इसको हम ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम जाएंगे फायरबेस डेमो में। यहाँ पर हम ब्रांच चेंज करेंगे पिक इमेज या हाँ पिक इमेज और उसके बाद ये कोड है। तो इसमें हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे अब SRC, फिर मेन
फिर ये जावा, और उसके बाद ये स्टोरेज। यहाँ तक तो आप सब लोग आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये स्टोरेज में जाकर हमें अपलोड इमेज वाली एक्टिविटी पे जाना है, और यहाँ से हमें कुछ कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि ये इमेज पिकर, ये वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा, तो हम बना देते हैं। और यदि आपको ये नहीं आ रहा समझ में, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पिक इमेज करके, पिक इमेज वाली वीडियो की, तो वो भी आप देख सकते हो, उसको भी रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे एकदम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। फिर पिक इमेज करने के लिए ये सबसे पहले ये जो इमेज पिकर है इसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे ऑन क्लिक लिस्नर के नीचे इसको भी पेस्ट कर देते हैं। फिर ये गेट टैम्प और अपलोड इमेज एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो हैंग होगा बेटा, हैंग हो रहा, शर्म खाओ थोड़ी। तो इसको क्या क्या चाहिए, अब टैम्प इमेज URI, ये मेथड हम अभी लेंगे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तो इसके लिए हम यहाँ पर दे देते हैं रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी डॉट दिस। हमें क्या चाहिए, गेट टैम्प इमेज, गेट टैम्प इमेज वाली ये मेथड है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये हो गया पेस्ट। अब इसके बाद थोड़ा सा और नीचे हम जाएंगे, तो ऑन रिक्वेस्ट परमिशन, ये तो हम लगा चुके हैं। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं सबसे नीचे। ठीक है, तो सारा कुछ हो गया, थोड़ा बहुत काम और बचा है। ये फ्लैग जो था, इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, तो इधर पे हमने इस फ्लैग का नाम भी रख दिया था, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। और सेम चीज़ हमको पेस्ट करना रहेगी ये थोड़ा सा ऊपर एल्स, एल्स वाले पार्ट में, जहाँ पे हमने ऑन क्लिक लिस्नर लगाया था, तो ये एल्स रहा और इधर पे पेस्ट। इसके बाद चलते हैं जो हमारी क्रॉप इमेज वाली लाइब्रेरी थी ना, हमने जो डिपेंडेंसी लगाई थी यू क्रॉप इमेज की, ये यहाँ पे, और इस एक्टिविटी को कॉपी करते हैं और इसको हमको चिपकाना है अपनी मैनिफेस्ट फाइल में। तो ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल, इसमें ये जो एप्लीकेशन वाला सेक्शन है इधर पे नीचे कहीं पे भी इसको चिपका दो ऐसे करके, तो ये एक्टिविटी रजिस्टर होगी। तो अब मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है ये। तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही मैं ऑन क्लिक लिस्नर पे क्लिक करूँगा तो परमिशन चेक होगी, परमिशन नहीं होगी तो परमिशन मिल जाएगी। तो मान लीजिए यूज़र ने परमिशन ऑलरेडी दी हुई थी, तो हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे, फिर हम इमेज पिकर के थ्रू जो है इमेज पिकर वाला डायलॉग ओपन करवाएंगे। फिर उसमें से हम ऑप्शन चूज़ करेंगे किस सोर्स के थ्रू हमको इमेज चाहिए, कैमरा के थ्रू चाहिए या फिर हमारी गैलरी में से चाहिए। फिर यदि हमने जो कुछ भी सोर्स लिया और वहाँ से हम इमेज पिक कर लेंगे। तो ये जो इमेज पिकर है इसको यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है, और जब भी हम इमेज पिक कर लेंगे तो ऑन इमेज पिक्ड नाम की मेथड के अंदर हम इधर पे आएंगे, यहाँ पर हमको इमेज की URI मिल जाएगी। अब जो इमेज हमको मिली है उसको हमको क्रॉप करवाना है, तो क्रॉप के लिए हमने यू क्रॉप नाम की जो लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी लगाई हुई थी, उसी यू क्रॉप वाली लाइब्रेरी यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है। तो ये यू क्रॉप में हमको दो चीज़ें भेजनी रहती है, एक सबसे पहले सोर्स इमेज का URI, और उसके बाद जब इमेज क्रॉप हो जाएगी तो उस इमेज को कहाँ पर स्टोर करवाना है उसका URI। तो सोर्स इमेज का URI, तो जो हमने इमेज अभी पिक की थी वो URI हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद जब इमेज क्रॉप हो जाएगी तो उसको कहाँ सेव करना है, उसके लिए हमने ये गेट टेम्परेरी UI नाम की मेथड बनाई हुई है, हमको URI रिटर्न करती है। तो हमने ये एक्सटर्नल स्टोरेज को रेफ़र किया हुआ है, और यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाई हुई है, टेम्प नाम की डायरेक्टरी बनाई हुई है। तो ये यदि ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो ये उसका हमको रेफरेंस दे देगा, और नहीं होगी तो क्रिएट कर देगा। उसके बाद सब इसके नीचे फिर हमने एक temp.png नाम की इसमें एक फ़ाइल बनाई हुई है, और ये फ़ाइल हमने न्यू फाइल करके क्रिएट किया है, और उसके बाद उसी फाइल का हमने URI यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। मतलब कुल मिला के एक टेम्प नाम की डायरेक्टरी बनेगी, उस टेम्प नाम की डायरेक्टरी में एक temp.png नाम की फ़ाइल बनेगी, और उस फाइल का URI हमको यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे, तो वो URI यहाँ पर आ जाएगा। तो सोर्स URI हो गया ये, और डेस्टिनेशन URI हो गया ये। उसके बाद हमने एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर 1:1 बताए हुए हैं, आप जो चाहे वो दे देना, और ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। तो फिर यहाँ से वापस से इमेज पिक होगी और इमेज क्रॉप होगी, और क्रॉप होने के बाद में इसका हमको रिजल्ट जो है वो मिलेगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट नाम की मेथड के अंदर। तो ये तो इमेज पिक करने के लिए जो कोड था वो लगा हुआ है, और रिजल्ट यदि ओके है और उसके बाद में रिक्वेस्ट जो है वो क्रॉप वाली है, देन हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर हमको कुल मिला के इमेज का URI मिल जाएगा। तो उसको हम अपने जो इमेज व्यू है उसमें सेट करवा देंगे। तो पहले से यदि कोई इमेज सेट है तो उसको हमने नल करवा दिया, और जो हमारी अब भी हमने जो इमेज पिक की है उसका URI यहाँ पे सेट करवा दी। तो ये कुल मिला के इस टाइप से कुछ काम हो रहा है। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तेज चला क्योंकि हम हमारी नोटिफिकेशन की सीरीज़ है, इन चीज़ों में हम उलझ गए, फालतू में 2-3 वीडियो हमने इन्हीं चीज़ों में वेस्ट कर दिए, तो वो फिर सीरीज़ हद्दी लंबी हो जाएगी और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भाई साहब हमको एप्लीकेशन को रन करना है, तो एप्लीकेशन को रन करने से पहले हम दो काम कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाके जो हमारी स्प्लेस एक्टिविटी है उसको मैंने लॉन्चर बनाया हुआ था, तो जो मैं रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी जिस पर अभी हम काम कर रहे थे उसको लॉन्चर बना देते हैं। उसके बाद दूसरा काम हम अपनी चलते हैं स्टाइल फाइल पे, और यहाँ पे जो डार्क एक्शन बार है इसको कर देते हैं नो एक्शन बार। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो भाई ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, और ये रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी सबसे पहले ओपन हो गई। तो ये जो इमेज दिख रही है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसने सबसे पहले परमिशन मांगी मुझसे, मैंने ये दोनों परमिशन इसको अलाउ कर दी। इसके बाद ये डायरेक्ट इसने मुझे पिकर दे दिया, तो यहाँ से इतने सोर्स से मैं इमेज उठा सकता हूँ। फिलहाल मैं अपनी गैलरी में से उठाता हूँ, कौन सी इमेज उठाएं, ये वाली उठा लेते हैं। तो ये ईद मुबारक अपन ने इमेज उठा ली, और इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, और ये सेट हो गई। तो गाइस ये जो इमेज पिक हुई थी वो पिक होकर हमको यहाँ पर मिल रही थी, तो इसका URI हमको यहाँ पर मिला है। तो इस URI को हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक इंस्टेंस वेरिएबल में क्रिएट करके रखवा लेते हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल तो इस मेथड के बाद खत्म हो जाएगा। तो इसको यहाँ ऊपर मैं एज ए इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ।
इसको हम प्राइवेट भी बना देते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारी ये रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी की XML फाइल है, यहाँ पर जो ये बटन आपको दिख रही है, तो इस बटन के क्लिक पर हमको यूजर ने जो कुछ भी टेक्स्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन भरी होगी उसको वैलिडेट करना हो। वैलिडेट करने के बाद में ऊपर डेटाबेस में पहुंचाकर ये इमेज को भी ऊपर डेटाबेस में पहुंचाकर यूजर को रजिस्टर करवाना है। तो इतना सब काम करने के लिए हमको सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन बटन पर ऑन क्लिक लिस्टनर लगाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन बटन ये रही, और इसको हमने ऑलरेडी ये फाइंड UI ID भी करके रखा हुआ है। तो ऑन क्रिएट मेथड में सबसे नीचे यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे ऑन क्लिक लिस्टनर। तो ये रहा सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। अब इसके बाद यूजर की जो टेक्स्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन भरेगा उसको हमको वैलिडेट करवाना है। तो वैलिडेशन का कोड हम सबको ऑलरेडी आता है, तो मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड आपको गिटहब से मिल जाएगा, पूरा का पूरा कोड आपको गिटहब पे मिलने वाला है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूँगा आपको सोर्स कोड की। तो मैं बताता हूँ फिलहाल ये क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि ईमेल यदि एम्प्टी है, ईमेल यदि एम्प्टी है तो मैसेज दे देना प्लीज़ एंटर ईमेल एड्रेस टोस्ट के फॉर्म में। ऐसी ईमेल यदि वैलिड फॉर्म में नहीं है तो बोल देना प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। उसके बाद पासवर्ड, यदि सामने वाले ने एंटर नहीं किया, एम्प्टी है पासवर्ड वाली फील्ड, तो प्लीज़ एंटर पासवर्ड। और पासवर्ड की लेंथ यदि 6 कैरेक्टर से लेस है तो प्लीज़ एंटर 6 और मोर देन 6 डिजिट। ऐसे ही यदि जो नेम है, नेम सामने वाले ने नहीं भरा हुआ है तो प्लीज़ एंटर नेम लिखना हमको इधर, नेम। और उसके बाद यदि इमेज URI जो अभी हमने ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया उसकी वैल्यू यदि नल है, मतलब सामने वाले ने कोई भी इमेज ऑलरेडी सिलेक्ट करके नहीं रखी हुई है, तो हम उसे बोलेंगे प्लीज़ सिलेक्ट इमेज। और इतना सब कुछ उसने करके रखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या है, रजिस्टर करवाएंगे। तो रजिस्टर के लिए मैं ये मेथड बनाता हूँ, ये मेथड होंगे। अब रजिस्टर यूज़र को करवाने से पहले एक चीज़ सोचिए, जो हमने इमेज पिक करवाई है उसको ऊपर हमें फायरबेस स्टोरेज में अपलोड भी करवाना है। तो मतलब हमें इमेज अपलोड करवाने वाले कोड की ज़रूरत है। तो इमेज अपलोड ऊपर कैसे करवाते हैं, इसके ऊपर अपनी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है। तो फिलहाल हमको उस वीडियो में जो हमने कोड यूज़ किया था उस कोड की ज़रूरत है। तो वो कोड हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमने ये पिक इमेज के लिए कोड यूज़ किया था ना हमारी गिटहब से, वहीं पर पिक इमेज की जगह आप ब्रांच को चेंज कीजिए अपलोड इमेज। तो ये जो अपलोड इमेज वाली एक्टिविटी थी वही उसमें कोड चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप जब थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये अपलोड नाम का आपको फंक्शन मिलेगा। इस फंक्शन को हमको जस्ट कॉपी करना है, तो इसको सबसे नीचे तक यहाँ ये कॉपी कर लेते हैं और फिर रजिस्टर के नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो लोडर तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी हम सेट कर देते हैं। उसके बाद ये मैं बताता हूँ अपलोड में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, अपलोड में हमको एक URI पास करना रहेगा। उस URI को ये क्या करेगा, फायरबेस स्टोरेज का हमने एक रेफरेंस बनाया हुआ है, इसमें एक टेम्प नाम का हमने फायरबेस स्टोरेज में एक हम टेम्प नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। इस टेम्प की जगह आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं। उसके बाद जो करंट हमारा टाइम स्टैम्प होगा, टाइम स्टैम्प मतलब जो टाइम चल रहा रहता है वो चेंज होता रहता है, तो करंट हमारे मोबाइल का जो टाइम चल रहा होगा उस टाइम स्टैम्प को हम लेंगे मिली सेकेंड में, और उसके पीछे .png लगा देंगे, मतलब ये इमेज का नेम हो जाएगा। तो ये हमारी इमेज का नेम हो जाएगा और ये हमारी फोल्डर का नेम हो जाएगा, फायरबेस स्टोरेज की जिस बकेट में हम इमेज को रखने वाले उसका। उसके बाद हमारे पास जो ये रेफरेंस था इसमें हमें जो URI मिल रही है उस URI को पुट करेंगे, उसमें हम फिर ऑन फेलियर लिसनर और ऑन सक्सेस लिसनर लगाएंगे। जब फाइल ऊपर पहुंच जाएगी डेटाबेस में तो ऑन सक्सेस लिसनर चलेगा। फिर जो हमने ये रेफरेंस क्रिएट किया था इसी रेफरेंस में हम डाउनलोड URI वाला डाउनलोड URI करके और उसमें ऑन सक्सेस लिसनर लगाएंगे। तो जब सक्सेस हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे URI मिल जाएगा। ठीक है, अब भी ये बकवास को यहाँ से भगा देते हैं, इसकी अपने को अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इमेज अपलोड होगी उसका ये डाउनलोड URL अपने को यहाँ मिल जाएगा, इसका अपन अभी यूज़ करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन यूज़र को करवाने से पहले हमने फायरबेस ओथ की डिपेंडेंसी अभी तक ऐड नहीं की होगी, जहाँ तक है ये फायरबेस ओथ की हमने डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है। तो फायरबेस ओथ की डिपेंडेंसी हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। ये हमारा डिपेंडेंसी वाला गेट स्टार्टेड वाला पेज है, इसको मैंने अभी आपको वीडियो में शुरू में बताया था ये कहाँ से मिलेगा। नहीं, यदि आपको मिल रहा है तो आप वीडियो को पीछे कीजिए, मिल जाएगा। अभी के लिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ डिपेंडेंसी को, तो इसको मैं डुप्लीकेट करके और ये मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको सिंक कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट हो चुका सक्सेसफुली सिंक। तो हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे और इधर पे हम लिखते हैं फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंट डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इधर हमको ईमेल और पासवर्ड दो चीज़ें पास करनी है। तो ईमेल हमको कैसे मिलेगी, ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सेम फॉर पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ईमेल मिल गई, पासवर्ड मिल गया। अब इसके बाद हम इस पर लगाते हैं ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर लिसनर डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर और डॉट ऑन फेलियर लिसनर। तो ये दोनों लिसनर लग गए। तो यदि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा तो हम पहुंचेंगे ऑन सक्सेस लिसनर के अंदर। अभी हमको यहाँ पर अपलोड करवाना है इमेज को। तो यहाँ पर हम ये अपलोड वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था इसको कॉल कर लेते हैं, इसके अंदर पास कर देते हैं URI। ये फर्जी काम भी हम क्यों कर रहे हैं, URI भी पास नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि URI ऊपर हम एज अ इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करके आए थे तो वो डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, ऑन फेलियर के अंदर कुछ भी टोस्ट वोस्ट दे देना। अभी के लिए मैं टोस्ट दे दे रहा हूँ, आप कोई फनी सा डायलॉग वायलॉग बना देना। इसके अंदर मैं अभी फेल्ड लिख दे रहा हूँ, फेल्ड। ओके,
अब ये जो अपलोड इमेज वाला कोड है, ये अपलोड होगी इमेज, और इमेज जब अपलोड हो जाएगी देन हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ऊपर डेटाबेस में पहुँचाएंगे। तो इंसर्ट यूज़र इन्फो नाम का ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसमें हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ऊपर डेटाबेस में पहुँचाएंगे। तो इसके लिए मैं एक ये नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास मैप, टाइप करते हैं इसका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इधर मैप और इज इक्वल टू न्यू क्लास मैप। मैप में कुछ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सबसे पहले पुट करते हैं ईमेल एड्रेस को। तो उसके लिए ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, फिर पुट करते हैं हम नेम को, नेम देन पासवर्ड, यहाँ पे भी कर देते हैं पासवर्ड, उसके बाद इमेज। तो इंसर्ट यूज़र इन्फो से पहले ये जो URI हमें मिल रहा है डाउनलोड इमेज URI, इस URI को भी हम यहाँ से पास कर देते हैं और अल्ट एंटर दबा के फर्स्ट पैरामीटर में ये मेथड के अंदर ही बना देता हूँ। तो ये बन गया यहाँ पे, और ये जो URI है इसी को हम पास कर देंगे यहाँ पे हमारी इमेज के अंदर। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इसके बाद और कौन सी फील्ड है हमारे पास, तो नेम पासवर्ड और ईमेल 3 फील्ड थी, और इमेज 4 की 4 हमने भेजी नहीं, मतलब बेस में बना लिया। अब भेजते हैं फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। तो एक चाइल्ड बनाते हैं सबसे पहले यूज़र नाम का, डॉट सेट वैल्यू करते हैं इसमें, और इसमें हमारा अपना मैप भेज देते हैं। और इससे पहले एक और चाइल्ड बनाते हैं, एक काम करते हैं चाइल्ड, और यहाँ पे हम लिखते हैं फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूज़र ID। तो ये यूज़र ID, और उसके बाद ये मैप, और उसके बाद में ऐड और सक्सेस लिसनर। सक्सेस हो जाएगा तो हमें जो करवाना होगा वो करवाएंगे, और यदि फेल हो जाता है तो ऐड अनफेलियर लिसनर। ओके, इसको भी नीचे कर देता हूँ। तो फेलियर के अंदर वापस से हम टोस्ट दे देंगे। तो एक बार पहले भी फेल हुए थे अपन, तो ये अपन ने मैसेज दिया था, और यही का यही मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लॉग दिया बेसिकली। तो ये ठीक है, और यदि हम सक्सेस होगा इसका मतलब सारा काम खत्म है। टोस्ट दे देते हैं इधर पे, इधर में मैसेज देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ओके। तो ये रजिस्ट्रेशन का कोड कंप्लीट हो गया। अभी एक जगह रेड हो रहा है, हम देख क्या है। तो ये जो देखिए, ये जो वैलिडेशन हो रहा था ना, तो वैलिडेशन के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इमेज को अपलोड नहीं करना, हमको सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने का कोड हमने कहाँ लिखा है, रजिस्ट्रेशन वाले फंक्शन के अंदर। ओके, तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन चलेगा, अकाउंट क्रिएट होगा, अकाउंट क्रिएट होने के बाद में इमेज अपलोड होगी, इमेज अपलोड होने के बाद में यूज़र की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में इंसर्ट होगी। तो ये कुछ इस टाइप से फ्लो है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन का कोड कंप्लीट। हम चलते हैं लॉगिन वाले पे। तो लॉगिन का सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सबको फाइंड बाय ID हमने करके रखा है। रजिस्ट्रेशन वाली जो बटन है इस पर ऑन सक्सेस, रजिस्ट्रेशन वाली बटन पे हम लगाते हैं ऑन क्लिक लिस्नर। तो ये ऑन क्लिक लिस्नर रजिस्ट्रेशन वाली बटन पे मैंने लगा दिया। इसके बाद क्या करना हमको, इसके बाद हमको यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाना। तो फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो इधर ईमेल पास करनी है, तो ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, पासवर्ड के लिए सेम पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसके बाद वही ऐड ऑन सक्सेस लिसनर ऑन फेलियर लिसनर। फिर से वही टोस्ट, और सक्सेस हो जाएंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन हो जाने के बाद में हम एक काम करते हैं, इसको नेविगेट करवा लेते हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी पे। तो इसके लिए हम लिखेंगे लॉगिन एक्टिविटी डॉट बेस, और इसके बाद में डैशबोर्ड एक्टिविटी क्लास, और ये एक्टिविटी हम दोबारा नहीं देखें इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फिनिश। सेम कार्यक्रम हम कर लेते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी में। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज भी दिया था। यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको कॉपी करके, इसको कॉपी करके ऊपर कर लेते हैं, ये हटा दिया। ओके, अभी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना है, तो
रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी हो जाएगा। ओके, एक टोस्ट लॉगिन में भी लगा देते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल करके। लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, अभी कहीं रेड हो रहा है यहाँ पे क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगा इसलिए ये रेड हो रहा है। ओके, तो ये लॉगिन का कोड भी हमने लिख दिया। अभी बस जस्ट इस प्लेस का कोड हो रहा है क्या, तो इस प्लेस पे हम देखिए कोड लिखते हैं, इफ़ फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट करंट यूज़र इफ़ नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है, यदि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन होगा तो करंट यूज़र हमको मिल जाएगा, और यदि करंट यूज़र नल आया इसका मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है। तो नॉट इक्वल टू नल मतलब यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट दिस, और यहाँ से इसको सीधा फेंकेंगे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास, यहाँ से इसको कर देते हैं फिनिश। एल्स मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और ये फेंक दिया यहाँ से लॉगिन एक्टिविटी पे। फाइन, लॉगिन का कोड आपको एक्सप्लेन नहीं किया, इसको भी थोड़ा सा कर देता हूँ। कुछ नहीं है, साइन अप विद ईमेल एंड पासवर्ड नाम की ये मेथड है जो हमको फायरबेस ऑथ नाम के इसके अंदर मिलती है। तो इधर पे ईमेल पास करो, पासवर्ड पास करो, सक्सेस लिखने लगाओ। यदि सक्सेसफुल हो जाएगा तो सक्सेस के अंदर आएंगे, फेल हो जाएंगे तो फेलियर के अंदर आएंगे, तो जो करना है वो करो। तो अभी ये प्रोग्रेस बार जो है इसको हम देख लेते हैं। तो ये प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ विजिबल, और यदि नहीं होगा और यदि सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम इसकी विजिबिलिटी कर देते हैं गॉन गॉन। सेम यदि फेल हो जाएगा तो भी हम विजिबिलिटी कर देंगे गॉन। सेम चीज़ हमको रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी में भी करनी थी। तो ये देखिए यहाँ पे ये फेलियर लिस्नर है, जिस जिस जगह आपको फेलियर लिस्नर लगे वहाँ पे प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी गॉन करनी है हमको। तो और कहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, इसके बाद भी हमको लगाना है, और ये रहा ऑन फेलियर लिस्नर, यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है, और ये इसको यहाँ पर ना विजिबल करवा के हमको कहाँ करवाना था, जहाँ हमने रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा था। रजिस्ट्रेशन का कोड कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था। तो ये यहाँ पे इसको विजिबल करवा दिया। फाइन, तो ये सारा कोड हो चुका है, बस थोड़ा सा कोड और बचा है। वो कोड किस चीज़ का है, वैलिडेशन। तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का जो ये वैलिडेशन का कोड हमने लिखा है, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और जो ये लॉगिन एक्टिविटी है इसमें सबसे ऊपर लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। इसके बाद एल्स लिखते हैं इधर पे, और इधर लिखते हैं लॉगिन। फाइन, ये नई मेथड क्रिएट कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये जो लॉगिन वाला कोड था ना पूरा का पूरा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कट करके सीधा लॉगिन मेथड के अंदर पहुँचा देता हूँ। सब जगह से रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे कर देते हैं लॉगिन एक्टिविटी। तो ये वही हो रहा है, ईमेल नहीं भरी तो इंटर ईमेल एड्रेस, और सही नहीं भरी तो फिर से वैलिडेशन चेक किया और पासवर्ड वगैरह वो सब कुछ, और सब कुछ सही भरा है तो हमने सीधा लॉगिन करवा दिया। तो ये सब कुछ हो गया। अभी 2-3 काम थोड़े से और करने हैं। सबसे पहले जाते हैं हम अपने फायरबेस वाले प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस, तो इसको हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, टेस्ट मोड में ही क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करके डन। यहाँ से ये क्लाउड फायर स्टोर की जगह हम चूज़ कर लेते हैं रियल टाइम डेटाबेस। तो हमारा डेटाबेस बन के रेडी हो गया। अब ये ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन को नेक्स्ट टैब में हम ओपन करते हैं। उसके बाद जो ये साइन इन मेथड है, इसमें जो ईमेल पासवर्ड वाली है ये डिसेबल रहेगी, तो इसको हम कर देते हैं इनेबल, और सेव कर देते हैं यहाँ से इसको। उसके बाद जो हमारा स्टोरेज वाला है इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करते हैं, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से डन कर देते हैं। तो इससे हमारा जो बकेट है वो बकेट रेडी हो जाएगा। तो हमारा ये बकेट रेडी हो गया। अब रूल्स में जाते हैं। तो ये रूल्स हैं बेसिकली, तो इन रूल्स को हमको क्या करना है, रीड और राइट को अलाउ करना है। तो रीड और राइट, और ये पब्लिश कर देते हैं। तो उससे हम रीड भी कर पाएंगे अपनी बकेट के अंदर, और राइट भी कर पाएंगे। और इसके बाद जो हमारा डेटाबेस था उसके रूल्स में भी जाकर जो ये रीड है इसको हम कर देते हैं ट्रू, इसको कर देते हैं पब्लिश। अभी हमको क्या करना है, जैसे कि हमारी जो ये लॉगिन वाली बटन थी उस पर हमको ऑन क्लिक लिखने लगाना था लॉगिन वाली एक्टिविटी के अंदर। तो ये मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑन क्लिक लिखने लगा दिया गलती से, तो इसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन है इस पर हमको क्या करना है, यूज़र को नेविगेट करवाना है। तो इस पर भी ऑन क्लिक लिखने लगाते हैं, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और नेविगेट करवाने का कोड कहाँ है, ये रहा। तो इसको कॉपी करते हैं, और ये मैंने कर दिया पेस्ट, और इसको कहाँ पहुँचाना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी। तो ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारी लॉगिन एक्टिविटी है, इस लॉगिन एक्टिविटी में जो ये रजिस्ट्रेशन इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट, और ये रजिस्टर करके लिखा हुआ, तो ये रजिस्टर पर ऑन क्लिक लिखने लगा हुआ है। इस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे नेविगेट हो जाएगा। सेम चीज़ हमको रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे भी करना रहेगी। तो यहाँ पर कोई लॉगिन नाम से होना चाहिए, ये रहा लॉगिन,
इस पर हम ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं, सबसे नीचे लगा देते हैं, काम करते हैं। तो ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन पर ऑन क्लिक लिसनर, ये लग गया यहाँ पर लॉगिन पर ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर नेविगेट कहाँ करवाएंगे हम इस बार यूज़र को, इस बार हम करवाएंगे लॉगिन के लिए। तो नेविगेट करवाने का कोड कहाँ गया, ये रहा नेविगेट करवाने का कोड। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कर दिया पेस्ट। टोस्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन एक्टिविटी। उसके बाद अब हमको चलना है हमारी मैनिफेस्ट फाइल पे, और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी को हमने लॉन्चर बनाया था टेम्परेरीली, इसको हटाकर इस प्लेस एक्टिविटी पर चलते हैं। उसके बाद इस प्लेस एक्टिविटी पे ये जो कोड है हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो इस प्लेस पर थोड़ी भी देर के लिए यूज़र रुकेगा नहीं, तो यूज़र को रुकवाना है हमको। उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, इसके अंदर एक नया रनेबल का ऑब्जेक्ट पास करते हैं और टाइम दे देते हैं 3 सेकेंड। तो ये मिली सेकेंड में, इसलिए मैंने 3000 दिया हुआ है, वो यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर लिखते हैं स्प्लेस एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ पर भी स्प्लेस एक्टिविटी डॉट दिस। अभी सब कुछ ठीक है, एक बार इसे नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक है। रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी URI, एक मिनट, ये URI डॉट टू स्ट्रिंग होना चाहिए। अब इसको रन करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो क्रैश होगा। तो वैसे एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये स्प्लेस थी, इस पर 3 सेकंड रुके और हम लॉगिन नहीं थे, इसलिए इसने हमको डायरेक्ट लॉगिन स्क्रीन पर पहुंचा दिया। अब हम यहाँ से चलते रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे, और यहाँ से कोई भी इमेज चूज़ करते हैं। सबसे पहले परमिशन देके तो मैं अपनी गैलरी से इमेज पिक करता हूँ। ये वाली इमेज मैंने उठा ली, और ये क्रॉप है। उसके बाद यहाँ से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं। और ये फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। ईमेल में डाल देता हूँ m@gmail.com, और पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। वैलिडेशन सबके प्रॉपर लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और ये मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया। अब जब ये रजिस्टर हो ना, आप एक चीज़ को करवा लीजिएगा, सारी की सारी फील्ड को डिसेबल करवा लीजिएगा, और जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा या फेल्ड होगा तो आप इन सारी की सारी फील्ड को फिर से इनेबल करवा दीजिएगा। फिलहाल ये हम डैशबोर्ड पर पहुँच गए, तो डैशबोर्ड पर अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ और फिर से हम एप्लीकेशन का ऐप डेटा क्लियर करते हैं। तो ये ऐप डेटा क्लियर हो गया, और वापस से मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो हम 3 सेकंड फिर से एक्टिविटी पर रुके, और लॉगिन करने से पहले मैं आपको इधर पे क्रोम में दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये डेटाबेस है, इसमें ये एक नया यूज़र नोड क्रिएट हुआ, ये यूज़र की आईडी है, और ये पूरी यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आकर रखा गई। उसके बाद इधर पे ये देखिए m@gmail.com नाम का एक ऑथेंटिकेशन अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद में ये हमारा स्टोरेज है, तो इस स्टोरेज में इमेज आ गई होगी एक टेम्प नाम के फोल्डर के अंदर। तो ये रहा टेम्प नाम का फोल्डर, और इसके अंदर ये इमेज आ गई है। और ये जो टाइम स्टैम्प था, हमने टाइम स्टैम्प डॉट PNG करके लिया था, तो ये टाइम स्टैम्प आ गया। अब हम चलते हैं वापस से हमारे डिवाइस पर, और इधर पे मैं लिखता हूँ m@gmail.com, और पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, और मैं लॉगिन की बटन पर क्लिक करता हूँ। तो ये हम सक्सेसफुली लॉगिन भी हो चुके हैं, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो तक के लिए बाय।